हेलो एवरीवन। आज जानेंगे ग्रेविटेशनल लेंसिंग के बारे में। क्या होता है ग्रेविटेशनल लेंसिंग? बेसिकली हम यूनिवर्स का स्टडी करना चाह रहे हैं, जबकि यूनिवर्स में कौन सा सेलेस्टियल बॉडीज कहाँ एग्जिस्ट करता है, उसका प्रॉपर्टीज किस तरह से है, प्लानेट कैसा है, एक्सो प्लानेट कैसा है। सो बेसिकली अगर नॉर्मल लाइफ में हम एग्जांपल देखें तो एक छोटा सा ऑब्जेक्ट यहाँ है और एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट आपके सामने है और आप यहाँ खड़े हो। तो अगर जब आप नॉर्मली यहाँ से देखोगे इस ऑब्जेक्ट को तो नहीं दिखाई देगा, बिकॉज ये ऑब्जेक्ट बीच में पड़ जाता है। लेकिन ग्रेविटेशनल लेंसिंग के पर्पज से, यानी जो इफेक्ट शो करता है ग्रेविटेशनल लेंसिंग बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, उससे हम ये ऑब्जेक्ट को भी देख लेंगे जो यहाँ पे पड़ा हुआ है। कैसे देखेंगे? तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि जो लाइट हमारा होता है तो लाइट के पास दो प्रॉपर्टीज होता है, यानी ये डुअल नेचर में एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट, लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और सेकंड, लाइट के पास अपना फोटोन होता है। बेसिकली फोटोन बोले तो ये एक तरह से मैटर होता है, यानी छोटा छोटा पार्टिकल होता है लाइट के पास। तब अगर कोई भी मैटर और छोटा पार्टिकल है तो वहां पे क्या होगा? ग्रेविटी का कुछ ना कुछ इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा, ग्रेविटी का कुछ ना कुछ इफेक्ट। तो जब अगर एक बड़ा ऑब्जेक्ट है और इसके पीछे एक ऑब्जेक्ट है, यानी कोई स्टार है, जब यहाँ से लाइट निकल रहा होगा तो इस बड़ा सा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट का ग्रेविटी बहुत ज्यादा होगा। जब लाइट निकलेगा यहाँ से तब जो इस पर पड़ेगा वो डायरेक्ट पड़ेगा लाइट। तो अगर आप यहाँ से खड़ी होकर ऑब्जर्व करना चाह रहे हो कोई टेलीस्कोप वगैरह से, तो इस वाले लाइट से तो आप नहीं देख पाओगे। लेकिन जब यहाँ से लाइट निकल के इधर जाएगा और इधर जाएगा तो ग्रेविटी के वजह से बेंड हो जाएगा, और ग्रेविटी के वजह से बेंड होकर आपका ये टेलीस्कोप पास पहुंच जाएगा लाइट। तो ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है इसका इमेज ऊपर में बनता हुआ दिखेगा और नीचे में बनता हुआ दिखेगा, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी ये लाइट को बेंड कर दिया, ये लाइट को और ये लाइट को, जिसके वजह से एक ये इमेज, यहाँ वाला इमेज यहाँ बन गया और यहाँ वाले इमेज यहाँ बन गया। इस वजह से अगर कोई बीच में बड़ा भी सेलेस्टियल बॉडी चल आता है तो हम उसके पीछे जो छोटा बॉडी है उसका स्टडी कर पाते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग की वजह से। आप देखते हैं इमेज में पूरा क्लैरिटी से आपको पता लगेगा। देखिए, ये यहाँ पे हमारा अर्थ है, यहाँ से हम स्टडी करना चाह रहे हैं जो भी हमारा छोटा ऑब्जेक्ट है। तो अगर एक डिस्टेंस में कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट निकल रहा है और एक बीच में बड़ा सा ऑब्जेक्ट आ गया, जब यहाँ से लाइट निकल रहा है तो ग्रेविटी के वजह से, क्योंकि लाइट के पास दो प्रॉपर्टीज है, एक वेव का और एक फोटोन का, तो ग्रेविटी की वजह से ये वाला रेज वो ये अपने और अट्रैक्ट करता है, और ये रेज को अट्रैक्ट करके कहाँ पहुंचा देता है? ऑब्जर्वर पास। ओके, तो यहाँ से लाइट बेंड हो रहा है, देख पा रहे हैं यहाँ। और इस तरह से जब अगर आप देखेंगे लेंस में, सॉरी टेलीस्कोप में, तो इस तरह का हमें इमेज बनता हुआ दिखेगा, यानी इसका एक इमेज ऊपर बनता हुआ और एक इमेज नीचे। अगर इसे अच्छा क्लैरिटी से समझना है तो ये वाला इमेज देखिए। देखिए, एक ऑब्जर्वर यहाँ है और ये जो हमारा बड़ा वाला जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, सेलेस्टियल बॉडीज है, और ये छोटे वाले मदद को किस तरह से देखने में करता है? जब यहाँ से रेज जा रहा है तब देखिए, यहाँ से भी रेज जा रहा है तो ग्रेविटी की वजह से बेंड होके ऑब्जर्वर पास पहुंच जाता है, जो कि ये जो इधर छोटा सा ऑब्जेक्ट है इसका एक इमेज ऊपर और एक इमेज नीचे बन जाता है। तो इस तरह का इफेक्ट को हम ग्रेविटेशनल लेंसिंग के नाम से जानते हैं। ओके।